उपयोग जरा भी इधर उधर हो जाए ना तो वो एकदम स्मृति में जो चीज प्रोफेसर सर जी ग्रंथराज में ये तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और इसके अंतर्गत ये ज्ञान विभाग अधिकार और इसमें जीव को जो देह मन वाणी इनका जो अनादि से संयोग होता है तो उस संयोग का कारण क्या है? तो कर्म का बंध कहा। तो कर्म के बंध का कारण क्या है और वो कर्म बंध किस प्रकार होता है? ठीक है, तो वो बंध जो है वो उद्गल का परिणाम होता है, उसको बताया वो किस तरह से परिणमित होता है। और वो जो द्रव्य प्राण बताए थे ना 4 प्रकार के, तो ये देखो जीव भिन्न है और वे द्रव्य प्राण इन कर्मों के हेतु हैं ऐसा कहा और वे भी पौद्गलिक हैं। अब इन द्रव्य प्राणों को जो पौद्गलिक हैं उनको कर्म का हेतु कहा। पहले गाथा निकल गई है 146-47 से। क्या कर्म का हेतु किसको कहा? द्रव्य प्राण। तो द्रव्य प्राणों को ध्यान से सुनना है। द्रव्य प्राणों को कर्म का हेतु कहा। तो किस प्रकार से कर्म का हेतु उनको कहा कि देखो ये जीव द्रव्य प्राणों को प्राप्त करके, ठीक है, और ये द्रव्य प्राण जीव के परिणामों का कारण बनता है, क्योंकि इस द्रव्य प्राण का संग पा करके ये जीव घात करता है। द्रव्य प्राणों का संग पा करके ये जीव घात करता है। ये लिखा है इसमें, देख लेना प्रारंभ की गाथा है। ठीक है, तो वो प्राण घात करता है, चाहे वो स्व का प्राण घात करता है चाहे पर का प्राण घात करता है। तो जो प्राण घात करता है उससे इसको पुनः कर्म का बंध होता है। फिर कर्म से फिर द्रव्य प्राण मिलते हैं और द्रव्य प्राणों से फिर ये कर्म को प्राणघात करता है और फिर इसको एक कर्म मिलते हैं। इस प्रकार से चक्र चलता है। तो अब वो कर्म बंध किस प्रकार से होता है? और इसमें ये कहा कि जीव तो अपने स्वरूप में निश्चित है, स्वरूप अस्तित्व में, और पुद्गल अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है। तो ये जीव क्या इसका वास्तव में ही करता है कर्म पुद्गल का? तो वास्तव में करता नहीं है। तो फिर ये जीव का कर्म बंध किस प्रकार से होता है? तो उसने वो पुद्गल में जो स्पर्श गुण है, स्पर्श गुण ऐसी बात आई थी ना, तो वो स्पर्श गुण के भेद हैं रूक्ष और स्निग्ध। तो उससे ये पुद्गल परमाणु ये स्कंद रूप परिणमित होते हैं या कर्म रूप परिणमित होते हैं, आपस में बनते हैं, ऐसा कहा। और इस प्रकार से पहले ये बात कही कि चूंकि वे कर्म का ही कार्य है, जीव का कार्य नहीं है वास्तव में, काय का कर्म का, कर्म का कार्य है, जीव का कार्य नहीं है। जीव तो अपने में स्थित है। तो अब ये कर्म छूटे कैसे? तो उसका एक उपाय बताया आचार्य ने कि भाई तू जो है इसमें मध्यस्थ हो जा पुद्गल में। अब पुद्गल का कार्य है ऐसा जान करके तू उससे मध्यस्थ हो ना। तो मध्यस्थ होने का मतलब क्या है कि मैं इनका मैं ये नहीं हूं, मैं इसका कर्ता नहीं हूं, मैं इसका कार्यता नहीं हूं, मैं इसका कारण नहीं हूं, मैं इसका अनुमंता नहीं हूं। ये बात आई ना, ऐसा अपने को देख।
अपने को कैसा देख, ऐसा देख अपने को, इसका नाम मध्यस्थ होना है। और ये सब इसमें परिणमन करे तो करे, उद्गल उद्गल के साथ में स्कंद रूप परिणमन करे तो करे, ठीक है। वो उसमें आया था 160 नंबर की गाथा है, ना हम देह न मनु, ठीक है। मैं देह नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, वाणी नहीं हूँ, इनका कर्ता नहीं हूँ, कारण नहीं हूँ, ये सब नहीं होना, ये पुद्गल है ना। तो आचार्य देव ने कहा कि इसमें तुम बद्धस्थ हो, बस ऐसा जान, और तेरा ज्ञान तो तेरे ही है ना, तू अपने ही ज्ञान से अपने को ऐसा जान, तो तुझे बंध नहीं होगा, ऐसा कहा। फिर आगे चलते चलते उन्होंने ये सब कहने के बाद वो पुद्गल का भी वो बता दिया किस प्रकार से कर्म बनता है, पुद्गल परमाणु आपस में किस तरह से बनते हैं। अब वो चाहे ये हो शरीर, ये औदारिक शरीर हो या कारमान शरीर हो या तेजस शरीर हो, वैज्ञानिक शरीर हो, 5 प्रकार के शरीर बताए ना 171 नंबर की गाथा में। तो वे पांचों प्रकार के शरीर की रचना इसी प्रकार से होती है पुद्गलों। कारमाणविक शरीर है ना, अपन उसको कर्म कर्म द्रव्य कर्म कहते हैं, भाव कर्म की इच्छा से वो द्रव्य कर्म कहा जाता है, ऐसा शांति से समझना। उसको द्रव्य कर्म क्यों कहा जाता है, भाव कर्म की अपेक्षा से, ठीक है। और द्रव्य कर्म की अपेक्षा से जीव के विकारी परिणाम को भाव कर्म कहा जाता है, ऐसा दोनों में सापेक्षपना है, ठीक है। वास्तव में अगर शरीर के रूप में देखें उसको तो वो कारमाण शरीर है, क्योंकि जैसे शरीर के आकार ये जीव इसमें रहता है ना, वैसे जीव के जो प्रदेशों का आकार इसमें है, उसके आकार को कारमाण शरीर रहता है, जो ज्ञानावरणादि का अनुरूप है, ऐसा रहता है। तो जो मध्यस्थ की बात आई, हाँ जी, तो वो उनसे सबसे दूरी है, तो अपने बस ये ज्ञान, हाँ तो ज्ञान से अपने को ऐसा जाना ना, ज्ञान से जाना है ना, नहीं आएगा ये हमने जान लिया ना, ये देह में नहीं हूँ ऐसा जानना, ये जान लिया, ये तो विकल्प रह रहा है भाई, ये कोई जानना थोड़ी है भाई। अपन देखो बाहर में अपन ज्ञान के कार्य को भलीभांति समझते हैं, लेकिन जब अंतरंग की बात आती है तो हम उसको बिल्कुल भूल जाते हैं, हम उसको समझते ही नहीं। कैसे कि मोबाइल है, तो ये उपयोग इसके सम्मुख होकर के जानेगा तो पहचानता नहीं इसे मोबाइल नहीं, परीक्षा मुख में दिया है ये सूत्र, इसके सम्मुख उपयोग इसके सम्मुख हुआ ना, तब इसको जाना ना कि ये है। तो अब अपने को कैसे जाने, तो वही उपयोग जो इसका उपयोग है आत्मा को, उपयोग तो आत्मा का ही है ना, वही उपयोग आत्मा के सन्मुख, अपने स्वभाव के सन्मुख, अपने अस्तित्व के सन्मुख हुए तो आत्मा को जाने, इसके बिना कैसे जाने। तो तब ये कहा कि ये इनका मैं कारण नहीं हूँ, कार्यता नहीं हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, वाणी नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, कैसे कब कहा जाए, ये उपयोग स्वयं से, हाँ इसका नाम मध्यस्थ होना है। कोई ये नहीं है भैया ठीक है हमें तो ये हम तो इसमें मध्यस्थ नहीं, ये चली जाए तो चली जाए, हमें कुछ नहीं, हमने सब ये त्याग दिया ना, त्याग दिया, हम तो मध्यस्थ हो गए भैया, हमसे इनके बारे में बात मत करो। तो अंतर में पढ़ना वैसे पढ़ा हुआ है, हाँ हाँ ये बात है। तो अंदर में ज्ञान अपने को अपने से एकाकार होकर के, जो ज्ञान जब अपने को जानेगा तो ज्ञान तो उसी का है ना, तो ज्ञान अपने में एकाकार होगा ना, तो उसका वेदन करेगा। यहाँ इसके पर के साथ में एकाकार नहीं होता है, तन्मय नहीं होता है, लेकिन उसका जानना स्वभाव है, इसलिए स्वपर प्रकाशक है ना, इसलिए जान लेता है। लेकिन जब अपने को जानेगा तो वो तन्मय होकर के जानता है? क्योंकि वो एक तो उपयोग उसी का है, दूसरा आत्मा स्वयं अरूपी है, उपयोग जब आत्मा अरूपी है तो उपयोग ही अरूपी है, उपयोग तो आत्मा का ही है।
तो वो अरूपी अरूपी अपने स्वभाव से वो तन्मय होता है, वो उसी का है, और इसलिए वो अपने को पहचानता है कि मैं ये हूँ, क्योंकि उससे तन्मय हुआ। तन्मय तो है ही, लेकिन वो दृष्टि की अपेक्षा से परसुन सन्मुखता छोड़ी, उसने स्वसन्मुखता की है, इस अपेक्षा से वो तन्मय हुआ है। जब ऐसा जानेगा तब वो उसमें मध्यस्थ होगा, तब उसका ये स्वर निकलेगा कि मैं देह नहीं, मैं वाणी नहीं, मैं मन नहीं, मैं इसका कारण नहीं, मैं इसका कर्ता नहीं, मैं कार्यता नहीं, मैं और कार्यता माने वो जो करने वाला है उसका मैं अनुमंता नहीं, ये इसमें पड़ी है और मैं मुझ में पड़ा हुआ, मेरा इसका कोई लेना देना, तब ऐसा जाना है। तो अभी तो बिल्कुल सब विपरीत उल्टा, मतलब तो वो है ही, क्या करेगा? मध्यस्थ नहीं हुआ, अपने स्वरूप को नहीं जाना, ये इसका प्रयोजन तो ये लिखने का था। लेकिन ये भले कितने ही शास्त्र पढ़े, कुछ भी करे, जब तक ये कारण नहीं होगा तब तक उसका मध्यस्थपना नहीं कहा जाए। तो मतलब ये तो मोहम्मद भाव का इस प्रकार से पढ़ा। हाँ, तो अब इस प्रकार से ऐसा बता करके फिर यहाँ पर ये प्रश्न आया कि आत्मा अपने स्वरूप में निश्चित है और ये पुद्गल अपने स्वरूप में निश्चित है, इनका कोई संबंध है नहीं। आपने हे आचार्य ने बता दिया, और 172 नंबर की गाथा में ये बात बता दी कि आत्मा का लक्षण क्या है जिससे उसको पुद्गल से भिन्न किया जा सके, है? तो वो नास्ति से, अस्थि से, अलिंग ग्रहण से, इस प्रकार से आत्मा को भिन्न बताया। तो अब ये प्रश्न आ गया कि जब आत्मा भिन्न है तो फिर, और भिन्न है और अमूर्तिक है, और ये पुद्गल मूर्तिक है, और मूर्तिक का मूर्तिक के साथ बंद होता है, ये तो आपने बता दिया, इसमें दुरुक्षत्व के कारण से। ये शरीर है ना, तो ये शरीर बोलो, ये शरीर किस आधार पे है? कि पुद्गल में इसमें दुरुक्षत्व नाम का गुण है, उसके आधार पर इसकी रचना है, जीव से उसकी रचना है, मन वाणी जो कुछ भी है सब उससे इसकी रचना है, ध्यान में। तो अब जब ये आत्मा अरूपी है, मूर्तिक, और वो मूर्तिक है, तो इन दोनों का बंध कैसे होता है? क्यों कहा आत्मा में तो रूक्षपना, स्निग्धपना, स्पर्श गुण है ही नहीं आत्मा में। आपने कह दिया क्या अरस अरूपम गंधम, ऐसा बताया कि न इसमें स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, न रूप है, न शब्द है, कुछ है ही नहीं है, उससे रहित है। तब हाँ, फिर बंध कैसे होता है? ये बात है। तब उसका उत्तर दिया चाहते हैं, फिर बंध के ये विशेष चल रहे हैं। और अब 178 नंबर की गाथा पे अपन आ गए हैं। 177 नंबर की गाथा में देखो, पुद्गल का पुद्गल में बंध और जीव का जीव में बंध, एक जीव बंध एक पुद्गल बंध, ऐसी बात आई थी ना। और दोनों का परस्पर अवगाह, ये उभय बंध, ऐसा कहा गया। और प्राय अपन सब लोग इस उभय बंध को ही जानते हैं, ठीक है पांडे। लेकिन ये विशेष बात यहाँ आचार्य देव ने कही कि एक जीव बंध, जिसे अपन भाव बंध जानते हैं, भाव कर्म जानते हैं, विकार जानते हैं, ठीक है, और एक द्रव्य बंध जिसे अपन द्रव्य कर्म के रूप में जानते हैं। तो द्रव्य कर्म माने द्रव्य बंध, तो द्रव्य बंध तो पौधगलिक है। और जीव जो अपने रागादिक भाव उसकी अवस्था में है ना, उसमें मिले हुए हैं, वे उसका स्वभाव नहीं है जीव का, है न, वे गुण है, न वे द्रव्य है, कुछ नहीं है। वो पुद्गल के वो जो रागादिक भाव उनका स्वभाव न्यारा है, और जीव का स्वभाव न्यारा है। तो दो स्वभाव एक साथ मिले, इसको कहा भावबंध, इसको औपाधिक भाव कहा, ठीक है, इसको जीवबंध कहा है। अब इन दोनों का, जीवबंध का और पुद्गल बंध का या द्रव्य बंध का, इन दोनों का परस्पर अवगाह, ऐसा इस प्रकार से बंध। सबसे कठिन बात ये था कि ये है ना, ये दोनों जो एक साथ
है ना, रागादि से और इससे भी बंद रूप से चल रही है अवस्था, इससे भिन्न भिन्न। तो अब जीव क्या कर सकता है? हाँ, ये तो बनता है, ये बात आई ना, वो आगे इसमें जीव क्या कर सकता है? हाँ। क्या करे? अभी तो बंद की चर्चा चल रही है। अब देखो यहाँ आगे कहते हैं, अब ऐसा बतलाते हैं कि द्रव्य बंध का हेतु भाव बंध है। द्रव्य बंध का हेतु है भाव बंध, ठीक है, लेकिन भावबंध उसका कर्ता नहीं है। भावबंध माने जीव का विकारी परिणाम। जीव जीव जो जीव सत्स्वरूप वस्तु है ना, चेतना स्वभावी पवित्र वस्तु है आत्मा। आत्मा कैसा है? चेतना स्वभावी परिपूर्ण पवित्र वस्तु है। उसकी अवस्था में ये औपाधिक भाव है, और वो औपाधिक भाव कर्म के ही निमित्त से होता है। या उसके स्वभाव को भिन्न बताने के लिए कहा जा रहा है कर्म के निमित्त से होता है। हाँ जी, बोलो, ख्याल में आया? कर्म नहीं हो तो वो भी नहीं। अब वो भावबंध जो है वो द्रव्य बंध का निमित्त है, हेतु है। द्रव्य बंध का करने वाला तो वो पुद्गल ही है स्वयं। ये बात अभी ना पहले तो 5 प्रकार के शरीर हैं और सब शरीर इसी प्रकार से परिणमित होते हैं। पुद्गल उसमें परिणमित होता है। जो कार्य तो पुद्गल का ही है, लेकिन जब कोई कार्य होता है तो बाहर में दूसरा निमित्त भी अवश्य होता है ना। तो इसलिए भावबंध को उसका हेतु कहा गया है, द्रव्य बंध। वो बात यहाँ आचार्य देव कहते हैं। देखो गाथा अपन इसका वाचन करते हैं। सपदेशो सोऽप्पा तेषु पदेशेषु पोगला काया पविसन्ति जहाजोगम् चिट्ठन्ति हिच्चन्ति भज्जन्ति सप्रदेश चेते जीव जीव प्रदेश आवे देखो क्या कहते हैं अन्वय। वह आत्मा सप्रदेश है। पहली बात, आत्मा कैसा है? सप्रदेश माने जिसको अपन असंख्यात प्रदेश कहते हैं, माने प्रदेशों वाला है। देखो 6 द्रव्यों में एक तो काल द्रव्य है जो अप्रदेशी है, क्योंकि वो एक ही प्रदेश वाला है। तो उसका कोई प्रदेश माने क्षेत्र नहीं रहा, एक ही प्रदेश तो है उसका, इसलिए उसको अप्रदेशी कहा है। और एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, वो अप्रदेशी कहा जाता है। बाकी सब सप्रदेशी है, और वो पुद्गल भी व्यवहार से सप्रदेशी कहा जाता है, तो वो स्कंद रूप परिणमित होता है। तो यहाँ कहते हैं वह आत्मा सप्रदेश है। उन प्रदेशों में पुद्गल समूह प्रवेश करते हैं। पुद्गलों के समूह प्रवेश करते हैं। पुद्गल समूह माने वो स्कंद रूप से वो पुद्गल समूह है। और पुद्गल समूह मतलब ये नहीं है कि एक एक परमाणु भाग है। हाँ, वो परगणाएं जो होती है ना, उनकी बात कर रहे हैं। प्रवेश करते हैं, यथा योग्य रहते हैं, जाते हैं और बनते हैं। अब पुद्गल माने वही जो कर्म बंध, जो कर्म है ना, ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्म, उनको पुद्गल प्रदेश कहा है यहाँ। तो वो पुद्गल समूह प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? आत्मा के प्रदेशों में ये प्रवेश करते हैं। एक बात। दूसरी बात, यथा योग्य रहते हैं, सत्ता रूप से रहते हैं।
और फिर जाते हैं, काल पाकर के वे निकल जाते हैं और बंधते हैं और बंधते रहते हैं। कहाँ व्यवस्थित है तो सिस्टम है ना। बोलो पांडे जी। कौन क्या करे। ये चेतना वस्तु यहाँ है और ये सप्रदेशी है और ये पुद्गल प्रमाण है कि भगवान ने अपने केवल ज्ञान में साक्षात देखा है पांडे जी। हम वास्तव में देखो ये इसलिए तो इसको कहा प्रवचन का सार ये है कि किसी भी कहीं किसी ग्रंथ में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, जैनियों के भी ग्रंथों में कहीं नहीं, जो बात यहाँ बताई। इससे कितनी बातें सिद्ध होती है पांडे जी। एक तो सर्वज्ञता सिद्ध होती है कि सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा जाना और जाना है तब उन्होंने कहा। दूसरा, यहाँ आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है असंख्यात प्रदेशी देह प्रमाण, ऐसा असंख्यात प्रदेशी है। तीसरी, वहां पर वो पुद्गल समूह रहते हैं। और चौथी बात कि इनका जीव के परिणामों का और पुद्गल के परिणामों का वही आपस में निमित्त निमित्तिक भाव, उसकी भी सिद्धि होती। तो अब सबसे पहले क्या करना कि तू अपने अस्तित्व को स्वीकार कर, ऐसा मैं देह प्रमाण देह प्रमाण देह प्रमाण देह प्रमाण, लेकिन देह से भिन्न मेरा अस्तित्व, असंख्यात प्रदेशी हूं मैं। देखो जिनवाणी में तो कदम कदम पर इस आत्मा के अस्तित्व को बताया गया, सत्स्वरूप सिद्ध किया गया कदम कदम। ख्याल है। अब भैया जिनवाणी में कथन जो आते हैं तो वे तो नए से आते हैं, तो पर्याय अपेक्षा से भी कथन किए जाते हैं, तो बार बार थोड़ी सत की याद दिलाएंगे, पर तुझे तो एक बार उसका श्रद्धान करना है ना कि ये द्रव्य है, सत है। एक बार कह दिया गुण पर्याय द्रव्य उत्पाद द्रव्यतम सत, तो हर द्रव्य सत है ना, ऐसा हर द्रव्य गुण पर्याय वाला है ना। और हर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से नहीं मिलता ना, न उसका द्रव्यपना मिले, न गुणपना मिले, न पर्यायपना मिले, नहीं तो द्रव्यों का अस्तित्व रहेगा कैसे। ख्याल में आया? तो ऐसे ये जीव है और इसमें पुद्गल समूह प्रवेश करते हैं, रहते हैं, जाते हैं और बंधते हैं। चार बातें बताएं, प्रवेश करते हैं, रहते हैं, जाते हैं और बंधते हैं। ये पुद्गल का कार्य, पुद्गल करना, और जीव उसमें हेतु हो गया। माने जीव का जो परिणाम है भाव कर्म का, वो हेतु। क्या पांडे, अपने को कुछ पता ही नहीं है क्या हम क्या कर रहे हैं, हमें हो क्या रहा है, अपना प्रणाम कर। अरे अपने को तो यही नहीं पता है कि ये देह की क्रिया मैं कर ही रहा हूँ, ये देह की क्रिया देह के कारण से चल रही। बताओ, ये तो बिल्कुल स्थूल है ना, हम मान रहे हैं ऐसा। क्या करता ये आदमी बताया, मैंने देखा, मैंने सुना, बोलो मान के ऐसा मान रहे हैं क्या कि इस सारी जितनी क्रिया चल रही है देह की, तो वो देह के ही उपादान से चल रही है या मेरे चलाए चल रही है। अब उसका कारण क्या है, इसे पता ही नहीं। पता क्यों नहीं है कि अपने अस्तित्व का पता होए, उसकी प्रतीति होए, तो माने देह के अस्तित्व को भिन्न जान। लेकिन वो अभी भी सभी जीवों को देह की क्रिया आत्मा करता ही नहीं है, कर ही नहीं सकता है, छूता ही नहीं है उसे। अबद्ध स्पष्ट भाव है ना उसका, वो अबद्ध स्पष्ट है, तो वो उसको छुए कैसे। वो कुछ करता ही नहीं, अबद्ध है ना। मतलब ये पुद्गल भी वास्तव में जीव के साथ बना नहीं है, जितना बना कहा जा रहा है वो तो व्यवहार है सब। ये जीव और पुद्गल का, इनका देह का और जीव का संयोग है ना, संयोग है ना, सही। तो संयोग तो व्यवहार है ना, निश्चय थोड़ी है वो। तो हमें तो ये भी नहीं पता है कि क्रिया मैं नहीं करता हूँ, दिनों रात बस ये मैं बोलता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, फलाना करता हूँ।
है, दुकानदारी करता हूँ, फलाना पूजा करता हूँ, दान देता हूँ। कुछ और नहीं। ये सब पुद्गल का उसका धंधा पड़ना ये अपना। हाँ, बस जब इसे इसी की खबर नहीं पड़ रही है तो उसकी खबर उस बात पर कैसे विश्वास करें कि वे पुद्गल समूह प्रवेश करते हैं इसके प्रदेशों में, वे रहते हैं, वे जाते हैं और उनका फिर बंद होता है। इसको कैसे करें, इसका विश्वास करें? ये तो दिख ही नहीं रहे ना, ये तो साक्षात दिख रहा है तो भी इसको विश्वास नहीं आता। और जिनवाणी में कहा गया है कदम कदम भेद ज्ञान करा रही है जिनवाणी माता। देखो ठीक है, यह आत्मा लोकाकाशतुल्य असंख्य प्रदेशी होने से सप्रदेश है। ठीक है, असंख्यात प्रदेशी है और लोकाकाश लोक प्रमाण है। उसके इन प्रदेशों में काय वर्गणा, वचन वर्गणा, मनोवर्गणा का आलंबन वाला परिस्पंद जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से, अब पहले इस बात को समझना। देखो तत्व सूत्र में 6वां अध्याय है, हाँ, कायवान मनः कर्म योग स आश्रम। ठीक है, तो कायवान मनः कर्म योग, मन मन की क्रिया, वचन की क्रिया और काय की क्रिया। कर्म माने क्रिया, कार्य, इस क्रिया को योग कहा। कायवान कायवान मना, मैं भूल गया, देखो कायवान मना कर्म योग ऐसा कहा। कायवान मना कर्म योग, काय की क्रिया, वचन की क्रिया, ये चल रही ना, वचन की क्रिया, काय की क्रिया चल रही है ना, ये चल रही है पांडे जी, पता ही नहीं आ सकता। हाँ जी, 24 घंटे काय की क्रिया, वचन की क्रिया, मन की क्रिया, ये क्रिया चल रही है। इस क्रिया को एक शब्द दिया गया, योग। चाहे मन की क्रिया हो, चाहे वचन की क्रिया हो, चाहे काय की क्रिया हो, ये योग। और ये जो योग है ये ही आश्रम है, आश्रम वही आश्रम है, वो कर्म के आश्रम का कारण है ना। ठीक है, तो ये कारण है ना, और वो कार्य है कर्म का आना। ठीक है, तो कार्य का उपचार कारण में करके कर्म का आना वो आश्रम कहा जाता है। तो कार्य का उपचार कारण में करके कारण को भी आश्रम कहा गया। ये आश्रम है, ये आश्रम है, और इसको ही भावाश्रम कहा जाता है क्योंकि ये हेतु है। बोलो ख्याल में आ रहा है कि नहीं? तीनों क्रिया हाँ, वो बात यहाँ आचार्य देव ने, देखो उसके इन प्रदेशों में मन भी प्रवेश करते हैं ना कर्म, उसकी बात चल रही है। उसके मनुष्यात्मा के इन प्रदेशों में काय वर्गणा, वचन वर्गणा और मनोवर्गणा का आलम्बन वाला। ठीक है, उसको मन वचन काय भी कह सकते हैं और उसका फुल फॉर्म ये है काय वर्गणा, वचन वर्गणा, मनोवर्गणा। ठीक है, जैसे क्योंकि मनोवर्गणा का तो मन है और काय वर्गणा की काया है और वचन वर्गणा की वचन है। ये वचन वर्गणा वचन रूप परिणमित हो रही है, काय वर्गणा काय रूप परिणमित हो रही है, मनोवर्गणा मन रूप परिणमित हो रही है हर समय। क्या कहा, ये अभी चल रहा है इसमें। और ये जीव जो है वो ज्ञान दर्शन स्वाभाविक चेतन स्वाभाविक हरूपी वस्तु असंख्यात प्रदेशी ऐसी इसमें अंदर में विद्यमान है, वो मैं हूं। और एक काय वर्गणा, मनोवर्गणा, वचन वर्गणा, तो ये वर्गणाओं का कार्य है ना। वर्गणाएं हैं स्वयं इस रूप से परिणमित हो रही है ना काय के रूप में, इसलिए उसको काय कहते हैं। अभी परिणमन चल रहा है,
ये जो काय की क्रिया चल रही है ना, काय वर्गणा है। काय वर्गणा का कार्य चल रहा है। मन से जो चिंतन चल रहा है, विचार चल रहा है, वो मन वर्गणा का परिणाम चल रहा है। जीव का परिणाम माँ है, वो वचन में कर रहा है, वो वचन वर्गणा है, वो उसका कार्य चल रही है, वो चल रही है। तो अब इससे जो स्पंदन होता है, परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, काय किसमें? आत्मा के प्रदेशों में, उसके इन प्रदेशों में, ऐसा लिखा ना, आत्मा के इन प्रदेशों में काय वर्गणा के आलम्बन वाला, वचन वर्गणा के आलम्बन वाला और मनोवर्गणा के आलम्बन वाला जो परिस्पंदन जिस प्रकार से होता है, उस प्रकार से कर्म पुद्गल के समूह स्वयं परिस्पंदन वाले होते हुए प्रवेश भी करते हैं। पहली बात, वे प्रवेश करते हैं कर्म पुद्गल के समूह। हाँ भाई, इनका परिस्पंदन चल रहा है और इनके ये परिस्पंदन करते रहते हैं और वहीं पर आत्मा के प्रदेश हैं। इनका जो संबंध है ना, वो कैसे है? कोई ऐसा सर्वथा नहीं है। देखो, कभी कभी दृष्टांत के लिए बात कही जाए, जैसे नारियल होता है, नारियल में गोला रहता है, तो कभी कभी ज्ञानियों के द्वारा ऐसा दृष्टांत दिया गया, कभी ये जैसे नारियल में गोला रहता है और गोला वो भिन्न है नारियल से, उसी नरेटी से, ऐसे ही आत्मा शरीर से भिन्न है। तो वो दृष्टांत काय के लिए दिया गया? वो दृष्टांत केवल भिन्नता बताने के लिए, दो चीजों की ये अस्तित्व को न्यारा न्यारा बताने के लिए किया गया है, दिया गया है। लेकिन ये जी क्या समझ लेता है, ईश्वर जी ने बस वो एक गोले की तरह यहाँ पे देता है। पणजी साहब में मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है, निश्चयवासी के प्रकरण में, कि ये जीव का कर्म और लो कर्म के साथ संबंध है ना, अज्ञानी निश्चयभाषी संबंध को भी स्वीकार नहीं करता है। निमित्त निमित्त भाव है ना, और निमित्त निमित्त भाव को कैसे है ये बता रहे हैं। क्योंकि आत्मा के प्रदेश जहाँ है, वहीं इनका ये तीन प्रकार की परिगणाओं का परिणाम है ना। तो ये बात मैं पहले कहता आया हूँ ना, कि आत्मा कितना प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी। और ये पुद्गल परमाणु कितने हैं? अनंत हैं। ठीक है, और वे अनंत पुद्गल परमाणु आत्मा के प्रदेशों में, सारे प्रदेशों में, हाँ, ऐसे गुत्थम गुत्था हैं आपस में, ये समझने। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें जो इसका परिस्पंदन चल रहा है ना, तो उससे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। क्या कहा? आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। तो उस परिस्पंदन से क्या होता है कि उस प्रकार से कर्म पुद्गल के समूह स्वयं, अब इसके परिस्पंदन का निमित्त पाकर, इसके परिस्पंदन का निमित्त पाकर के जीव के प्रदेशों का परिस्पंदन का निमित्त पाकर वे कर्म समूह, कर्म पुद्गल समूह माने कर्म वाले जो पुद्गल समूह हैं वे, हाँ, कर्म समूह कौन से ना, यहाँ तो एक ही प्रकार का, तीन प्रकार का है। तीन प्रकार तो काय मन वचन के हैं। हाँ, और इनके निमित्त से जीव का परिस्पंदन, ठीक है। और वो जीव का जो प्रदेशों का परिस्पंदन सत्ता स्वरूप वस्तु है ना, अब इसका परिस्पंदन चल रहा है ना, तो ये जीव अपने पूरे स्वरूप को तो जानता नहीं है, इसकी पर्याय दृष्टि है, लेकिन वो पूरा द्रव्य यहाँ विद्यमान है ना, और उसमें परिस्पंदन होता है ना पूरे द्रव्य में। तो उसमें परिस्पंदन चल ही रहा है, काय वर्गणा का, मनोवर्गणा का, वचन वर्गणा का, ये परिस्पंदन चल रहा है। और श्वासोच्छ्वास चल रही है, तो परिस्पंदन नहीं चल रहा है। ये कुछ भी करे नहीं धरे नहीं, तो भी श्वासोच्छ्वास तो चल रही है। बोलेगा तो चाहे भले बुरे भाव इसके नहीं माने,
लेकिन बोलेगा तो वो भाषा वर्गणा का कार्य हो गया ना, वचन वर्गणा का कार्य कर रही है ना। तो अब इनके कार्य के साथ में इस जीव के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा ना, उनके अवलंबन वाला, ऐसा शब्द है ना, काय वर्गणा के अवलंबन वाला, मनोवर्गणा के अवलंबन वाला, वचन वर्गणा के अवलंबन वाला, ठीक है। वो परिस्पंदन इस जीव के प्रदेशों में होता लिखा है, उसके इन प्रदेशों में देखो, इसके जीव जो एक वस्तु है, उस वस्तु के प्रदेशों में वहां इनका ये स्पंदन होता है। आगे समझ में, उससे वो कर्म उद्गल समूह स्वयमेव, वे स्वयमेव परिस्पंद वाले होते हुए वे भी परिस्पंदन करने लगते हैं। क्या कहा? नहीं आया दोनों पे करते हो गया। देखो, काय वर्गणा, मनोवर्गणा, वचन वर्गणा, 3 प्रकार की वर्गणा हो गई। अब इस जीव के प्रदेश इसमें है, तो इनके निमित्त से जीव के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। अब जीव के प्रदेशों का परिस्पंदन का निमित्त पा करके वो कर्म पुद्गल समूह स्वयं परिस्पंदन वाला होने से वो तो स्वयं ही अपने निमित्त हो पानी है, वो प्रवेश करता है। ये बात ये है कि उसको द्रव्याश्रय, वो प्रवेश करता है ना, इसको द्रव्याश्रय, इसको वो 4 प्रकार का बंध कहा गया भैया, प्रदेश बंध, प्रतिबंध, स्थिति बंध और अनुभाग, 4 प्रकार। तो ये प्रदेश है, प्रदेश बंध है, ये जो उनका प्रवेश होता है जीव के प्रदेशों में, इसका जो प्रवेश होता है और वो रहते हैं, ठीक है, और उनका बंध होता है, उसका नाम। फिर उसमें बंध का मतलब ये हुआ कि बंध, ये लिखा ना, बंधते हैं, बंधने का मतलब वो हुआ कि उन परमाणुओं में वो कर्म पुद्गल समूह है, उनमें यथायोग्य अपनी अपनी जाति का 8 प्रकार का है ना, वो अपनी अपनी जाति का स्वभाव उसमें आ जाता है। ज्ञानावरणी में ज्ञानावरणी का स्वभाव आ जाएगा पुद्गलों में, बिल्कुल। दर्शनावरणी में दर्शनावरणी का आ जाएगा, अंतराय का आ जाएगा। वो कोई स्थायी चीज नहीं है, वो तो पुद्गल परमाणु स्थायी, तो पुद्गल का क्या है, इस पर शब्द, ये उसके गुण है, ये उसके स्थायी है। बाकी उनका उस स्वभाव को धारण कर लेना, ये जीव के परमाणु, इसका नाम स्थिति बंध कहा जाता है। और उनमें कितनी इंटेंसिटी है, उसकी शक्ति कितनी है, वो अनुभाग कहा जाता है। तो उसको बंध कहा, वो प्रवेश करते हैं, बंधते हैं, रहते हैं, जाते हैं जीव के परिस्पंदन से उसका निमित्त पाता है। हाँ जी, हाँ, जीव असंख्यात प्रदेश, देह प्रमाण, सत्स्वरूप वस्तु, तो 8 प्रकार से अपनी अपनी योग्यता से वैसे अपने आप हो जाते हैं सब। बोलो पांडे जी, ये समझने लायक वस्तु है, ये भी वैराग्य का कारण है, वेद विज्ञान का कारण है। क्यों बताया चाहते, मतलब स्वयं इस प्रकार से हो जाता है, समझ में आया? ये किसकी बात चल रही है, कहाँ चल रही है, कौन हूं मैं, ये मेरी बात चल रही है कि नहीं चल रही है, और मुझे इसकी खबर ही नहीं है, जीव को खबर नहीं है भैया। अब इसलिए तो अब देखना बुद्धरा, पंडित जी साहब ने मोक्षणा प्रकाशक में तो 3 प्रकार के वो बताए हैं ना, मिथ्या दृष्टि, 14 प्रकार तो सम्यक संबंध, वो तो जिससे सम्मत होने वाला उसकी बात है। बाकी के 3 तो काय से मान रहे हैं हमारा मोक्ष काय से, बात कहाँ खबर है, निश्चयवाद से मानता बस मैं तो शुद्ध बुद्धू, मैं तो मोक्ष स्वरूप ही, ऐसा मान लेता, मुझे कुछ करना नहीं। व्यवहारवाद से मानता नहीं, वो क्रिया भी करो भाई, ये क्रिया करो, ये क्रिया करो, क्रिया से होगा, क्रिया आज तक कोई ऐसा मोक्ष हो गया जिसने ये तप नहीं किए हो, त्याग नहीं किया हो, शील धारण नहीं किया हो, ऐसा मान।
आत्मा के अवलंबन की बात ही नहीं करता है। अब दोनों सही है। अब तीसरे नंबर का हो गया, अब तीसरा नंबर का दोनों बातें मान इनका करना जरूरी है, करना जरूरी हाँ जी, लेकिन ये आत्मा ने वो भी करना है, किया भी करना करना पड़ा। ऐसा मानना इस बात को खबर नहीं कि मैं क्या वस्तु हूँ, क्या हो क्या रहा है। ऐसा अपने ये सब अपना विशेष जानने के लिए है ना। सही बात ये बात है। अपने सत्स्वरूप को संख्यात प्रदेशी बनाओ, उसमें कर्म का बंध कैसे होता है। मतलब जो कर्म कर रहे हैं वो तो स्वयं पठित हो रहे हैं, लेकिन जिस चीज से जो हाँ जी हाँ जी, वो परस्पंदन जिसका जीव का परस्पंदन, और वे स्वयं परस्पंदन वाले होते हुए वहां प्रवेश करते हैं, रहते भी हैं, प्रवेश ही नहीं करते हैं, रहते हैं, ठहरते हैं। स्थिति है। ठीक है, और जाते भी हैं, क्यों वे जाते रहते हैं निरंतर, उदय आता रहता है ना, तो फिरते रहते हैं, फिरते रहते हैं, फिरते रहते हैं। और यदि जीव के हाँ मोह राग द्वेष रूप भाव हो तो बंधते भी हैं, तो बंधते जहाँ तक तो बात है, अब जिस वो राजनीति नहीं हो, हाँ जी तो आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं हो। हाँ जी हाँ बिल्कुल। देखो अनंत परमात्मा होते हैं ना, तो उनके भी परिस्पंदन होता है ना। देखो तो भले ही उनके मनोवरणा का अवलंबन वाला परिस्पंदन नहीं है, लेकिन वचन वाला और काय वाला परिस्पंदन तो है ना। देवी संख्यात प्रदेशी देह प्रमाण ऐसा अपना अंदर में है ना, अनंत चतुष्ट रूप विराजमान, ऐसे अनंत परमात्मा है ना, तो उनके भी परिस्पंदन है। ठीक है, तो वहां भी कर्म का कर्म समूह जो है वो प्रवेश करता है, रहता है और जाता है, लेकिन बंध नहीं होता है, क्योंकि मोह राग द्वेष वहां। इसलिए आचार्य देव ने इसमें एक बात कही थी, देखो आलम्बन वाला परिस्पंदन दूसरी लाइन से जिस प्रकार से होता है, जिस प्रकार शब्द डाला, जिस प्रकार से होता माने मोह राग द्वेष रूप से हो या बिना मोह राग द्वेष उसके अनुसार ऐसा कहा। और यदि जीव के मोह राग द्वेष रूप भाव हो तो बनते भी हैं, इसलिए निश्चित होता है कि द्रव्य बंध का हेतु द्रव्य बंध का हेतु भावबंध किसको कहा भैया, मोह राग द्वेष। उनके द्रव्य बंध है जिनके मोह राग द्वेष है, जिनके मोह राग द्वेष नहीं है उनके द्रव्य बंध नहीं है। परस्पंद तो उनके भी है जिनके मोह राग द्वेष नहीं, और फिर जितनी मात्रा में है उसके अनुसार बनते। मुने राजाओं की कितना है, 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया, तो उनके मोह तो रहा नहीं, द्वेष भी रहा नहीं, राग भी रहा, वो भी शुभ राग रहा है, अल्प अत्यंत सूक्ष्म, तो उसके अनुसार वहां वो उनके वो बंधे तो नहीं बंधे जो ज्ञानी का लाभ कहता है, जब का लाभ होता है। हाँ जी इसकी बात है, ये कितनी देर रहता है खरगोश की बात, ज्ञानी का राग खरगोश की बात, जैसे जब खाली कर छूट जाता है तो कौन होता है। तो इस प्रकार से 178 नंबर की गाथा पूरी हुई। इसका नाम सम्मेलन है, सम्मेलन। हाँ माने सम्मेलन तो वो एक जगह है ना, इसलिए उसको सम्मेलन कहा। मेलन माने मिलन, मिले हुए एक जगह होना, इसका नाम मिलना है। मिलना अपन किसको कहते हैं, मिलना शब्द से ही मेला बना है, तमाम लोगों का इकट्ठा हो जाना। ऐसे ये पुद्गल अनंत पुद्गल परमाणु में ये काय वर्णा मनोवर्णा वचन वर्णा इनका मेला है ना यहाँ पर, और इधर अंदर में ये चेतना वस्तु है, ये अपने को अपने से अजान है। चेतना जो वस्तु है वो जानन स्वरूप है, लेकिन जानन स्वरूप होने पर भी ये इससे अजान है, इसको पता ही नहीं है अज्ञान पहचान।
तो इस तरह मूल वाली नहीं, बंधन तो इनका भी इसका भी है। हाँ जी, लेकिन जहाँ मोह राग द्वेष ना हो तो बंधन, तो बंद नहीं होगा बस, ये बात है। ये बात है, मोह राग द्वेष नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ 178 नंबर की गाथा पूरी हुई और समय भी हो गया है, अब आगे की चर्चा अपन कर लेंगे। तो